हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ मोशन एंड लेंथ, यानी कि लंबाई व गति का मापन। और आज हम इस पे करने वाले हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहला हमारी स्क्रीन में है। सम लेंथ आर गिवन इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.5 एंड सम यूनिट्स आर गिवन इन कॉलम 2। कुछ लेंथ हमें कॉलम 1 में दे रखी है और कुछ लेंथ हमें कॉलम 2 में दे रखी है। ठीक है, मैच द लेंथ विद द यूनिट सुटेबल फॉर मेजरिंग दीज लेंथ। तो हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है ये। हमें मैचेस करनी है कॉलम 1 के इक्वेशंस को कॉलम 2 से, या आप कह सकते हैं कॉलम 1 के ऑप्शंस को कॉलम 2 के साथ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमें यहाँ पर दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ, यानी कि दिल्ली और लखनऊ के बीच के डिस्टेंस की हमसे यहाँ पर बात हुई है। तो जो दिल्ली और लखनऊ के बीच का डिस्टेंस है वो किस में मापा जाएगा। तो अब आप समझिए, यहाँ पर लिखा है सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर या मिलीमीटर। अब आप खुद सीखिए, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, लखनऊ हमारा एक स्टेट हो गया या उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली एक सिटी हो गई। तो आप कह सकते हो कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए काफी लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल करना पड़ेगा, काफी लंबी दूरी हमें यहाँ पर नापनी पड़ेगी। और अगर हम लंबी दूरी की बात करेंगे तो लंबी दूरी की सबसे ज्यादा इकाई होती है किलोमीटर। तो हम कहेंगे डिस्टेंस जो दिल्ली से लखनऊ है वो किलोमीटर में मापा जाएगा, इसकी इकाई किलोमीटर होगी। यानी कि जो भी दूरी होगी वो किलोमीटर में देखेंगे, क्योंकि एक लंबी दूरी है। नेक्स्ट कह रहा है थिकनेस ऑफ अ कॉइन। जब एक सिक्का आपके पास होगा और उस सिक्के की आपको क्या नापनी है, थिकनेस, यानी कि आपको मोटाई नापनी है कि कितना मोटा ये सिक्का है, थिकनेस क्या है इस कॉइन की। तो इसके लिए जो हमारे पास यूनिट होगी वो होगी मिलीमीटर। बहुत ही छोटी यूनिट होती है मिलीमीटर, बहुत ही छोटी इकाई होती है। लेकिन जो सिक्का है वो मिलीमीटर में मापा जाएगा, बहुत छोटा, क्योंकि बहुत पतला होगा, ज्यादा थिकनेस उसकी इतनी होगी नहीं, दिखने में बहुत बारीक होगा। लेंथ ऑफ एन इरेजर, जो आपके पास इरेजर है यानी कि जो रबड़ है जिससे हम क्या लिखा हुआ मिटाते हैं, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाते हैं, उस इसके इरेजर की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो इस इरेजर को हम नापेंगे सेंटीमीटर में, यानी कि इसकी जो लंबाई होगी वो सेंटीमीटर में होगी। और लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड, जब स्कूल के ग्राउंड की लंबाई की बात आएगी तो हमारा जो स्कूल का ग्राउंड होता है वो मीटर में होता है, तो इसकी हो जाएगी मीटर। यानी कि मीटर में हम अपने स्कूल की ग्राउंड की लंबाई को नापेंगे। तो देखिए, सारी की सारी हैं तो लंबाई को नापने के ही तरीका, सारी की सारी इकाइयां भी लंबाई को नापने की हैं। पर यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि जितनी भी यहाँ पर लंबाइयां दे रखी है, यूनिट्स दे रखी हैं, ये यूनिट सारी की सारी कैसी हैं, लंबाइयों की हैं। तो अब जो सबसे बड़ी दूरी नापनी है वो किस में नापी जाएगी, किलोमीटर में। जो आपको थिकनेस कॉइन की, यानी कि कॉइन सिक्के की आपको थिकनेस नापनी है, लंबाई चौड़ाई थोड़ी सी जो आपको थिकनेस देखनी है, वो मिलीमीटर में आप देखोगे। इरेजर यानी कि रबड़ की जब आपको लंबाई नापनी है सेंटीमीटर में, और स्कूल ग्राउंड की लंबाई आएगी आपकी मीटर में। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इस पहले प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए फटाफट से कॉलम 1 2 लिखेंगे एंड क्वेश्चन के साथ इनको मैच कराएंगे। फटाफट से बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ, यानी कि दिल्ली से लखनऊ तक की जो दूरी है वो हमेशा किलोमीटर में नापी जाएगी, क्योंकि दूर है। थिकनेस ऑफ अ कॉइल मिलीमीटर में नापा जाएगा। लेंथ ऑफ इरेजर, इरेजर की लंबाई की बात करोगे तो सेंटीमीटर आएगा, और यहाँ पर अगर आप स्कूल ग्राउंड की लंबाई की बात करें तो मीटर पे मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, मार्क ट्रू टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉल्स फॉर अगेंस्ट ईच एग्जाम्पल। क्या कह रहा है, आपसे बोला है आपको यहाँ पर टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स, यानी कि सत्य और गलत के बारे में बताना है। तो कहता है द मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। जब कोई गाड़ी सीधी रेखा पे चल रही है, सीधी सीधी रोड पे चल रही है, तो कह रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन लीनियर मोशन का उदाहरण है। तो लीनियर मोशन क्या होता है, सीधी रेखा में गति। अब सीधी रेखा में वो गति कर रहा है तभी तो वो सीधे चल पा रहा होगा, सीधी सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये एक उदाहरण है सीधी रेखा में गति का, तो बिल्कुल ये ट्रू ऑप्शन है। क्योंकि जब वस्तु स्ट्रेट लाइन में चलती है, सीधी रोड पे चलती है, तो वहां पर क्या होता है, एक लीनियर मोशन बनता है, सीधी रेखा में गति होती है, और यहाँ पर सीधे सीधे ये चल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है एनी ऑब्जेक्ट विच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम इज सेड टू बी इन मोशन। कोई भी वस्तु अगर अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है समय के सापेक्ष में, यानी कि समय के साथ साथ परिवर्तित करती है, तो एनी ऑब्जेक्ट विच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद इन इट्स टाइम इज सेड टू बी इन मोशन।
तो कोई भी वस्तु अगर अपनी स्थिति को समय के सापेक्ष में परिवर्तित करती है तो क्या हम उसे गति कहते हैं? तो बिल्कुल एकदम सही बात है। समय के साथ साथ अगर आप अपनी पोजीशंस बदल रहे हैं, स्थिति बदल रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम गति कहते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये बात एकदम गलत है। 1 किलोमीटर के अंदर होंगे आपके पास 1000 मीटर, और 1000 मीटर के अंदर होंगे 100 सेंटीमीटर, तो आपके 1 किलोमीटर के अंदर होंगे 10 गुणा 10 की घात 5 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हो 1,00,000 सेंटीमीटर, जनरली हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इतने सेंटीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन फॉल्स है, तो हम यहाँ पे कहेंगे थर्ड वाला हमारा क्या है? फॉल्स है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा फॉल्स है। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। इनमें से कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है? ठीक है, मतलब हम जो बेसिकली यूज नहीं करते। देखो मिलीमीटर हम यूज करते हैं, बिल्कुल अभी हम कह रहे थे अगर थिकनेस ऑफ कॉइन यानी कि अगर मुझे सिक्के की चौड़ाई नापनी तो मैं जनरली मिलीमीटर यूज कर लूंगा। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हम यूज करते हैं अपना हाथ हो गया, हम अपनी हाइट नापते हैं बेसिकली सेंटीमीटर्स में नापते हैं। किलोमीटर में तो दूरियां नापी जाती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक जगह से दूसरी जगह, तो किलोमीटर पे नापा जाता है। अब हैंडस्पैन कौन यूज करता है? आज के टाइम में तो मुझे नहीं लगता कोई हैंडस्पैन यूज करता है। आप अपने घर में ऐसे यूज कर भी लेते होंगे थोड़ा बहुत नापने के लिए, पर हैंडस्पैन कोई स्टैंडर्ड यूनिट तो नहीं है, ये तो कैंसिल हो चुका है। मैं एक चीज को 3 हाथ के बराबर में नाप रहा हूँ, हो सकता है आप इसको 4 हाथ में नापो, हो सकता है कोई और है उसको 2 हाथ में नाप दे। वो तो हाथ की जितनी चौड़ाई है, जितना बड़ा हैंड है, उस हिसाब से हम नाप पाएंगे। सो हैंडस्पैन इज नॉट यूज्ड, तो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट हैंडस्पैन नहीं यूज होती स्टैंडर्ड यूनिट की तरह, यानी कि हम इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट की तरह यूज नहीं करते, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर को करते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट। Search for the different scale or measuring tapes at your home and school. Find out the smallest value that can be measured using each of these scales. Record your observation. आप अपने घर में या स्कूल में सबसे छोटा स्केल ढूंढें और छोटे से स्केल में सबसे छोटी रीडिंग देखें। तो आप देखेंगे आपके पास सबसे छोटा जो आपके पास मिलेगा। बेसिकली स्कूल में तो आपको और भी चीजें मिलेंगी, हायर क्लास में देखो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, लेकिन अगर मैं बात करूं आपके अभी के हिसाब से, आपको अपना स्केल जो मिलेगा वो सबसे छोटा मिलेगा, जो सेंटीमीटर स्केल होता है ना। तो ये सेंटीमीटर में नापता है, लेकिन इसकी सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो मिलीमीटर में होती है। तो आप बोल सकते हो मिलीमीटर यहाँ पर बेसिकली नाप पाएगा, है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज 1.5 किलोमीटर, एक्सप्रेस इट इन मीटर। मान लिया आपके स्कूल से आपके घर की दूरी 1.5 किलोमीटर है, इसको मीटर में बताएं। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस जो दे रखा है आपको, दूरी जो आपको दे रखी है, दूरी आपको दे रखी है वो दे रखी है 1.5 किलोमीटर। अब आपको इसे मीटर में बताना है, तो वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 1.5 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 1.5 किलोमीटर को बदलना है हमें, है ना। तो हमें पता है 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 1.5 किलोमीटर के अंदर हो जाएंगे 1.5 इंटू 1000 मीटर। तो पॉइंट हटेगा, एक 10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो बन जाएगा 1500 मीटर। तो 1500 मीटर होता है 1.5 किलोमीटर का मतलब। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेक अ टम्बलर और बॉटल मेजर द लेंथ ऑफ कर्व पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द ग्लास और बॉटल एंड रिकॉर्ड इट। अब आप लेंगे टम्बलर या कोई बॉटल और उस बॉटल को कर्व पार्ट की आपको लंबाई निकालनी है, तो कैसे करेंगे? तो जो भी बॉटल आपके पास है, फॉर एन एग्जाम्पल ये कोई बॉटल आपके पास है, तो आपने इसको नापना है, तो आपने एक धागा ले लेना है। धागे को क्या करें, इसके कर्व पार्ट पे रखें, जितनी लंबाई धागे की आएगी उतनी लंबाई आप स्केल से नापें तो आपको इसकी लेंथ मिल जाएगी। तो लंबाई कैसे निकाली जाएगी? टम्बलर या किसी बॉटल की धागे की हेल्प से। मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड एंड एक्सप्रेस इट इन मीटर सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। आप अपने दोस्त की लंबाई नापें और उसको मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर में बताएं। जैसे मेरे फ्रेंड की लंबाई 165 सेंटीमीटर है, तो मेरे फ्रेंड की लंबाई 165 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर मुझे इसे मीटर में बताना होगा तो डिवाइड करूंगा मैं किससे, 100 से, तो ये निकल जाएगी मीटर में। मीटर में आ जाएगी हमारे पास, मैंने कहा 165 सेंटीमीटर है। इन मीटर्स, अगर मीटर में निकालना हो तो 165 को किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से, तो निकल जाएगा 1.65 मीटर। और अगर हमें निकालनी है ये किस में, मिलीमीटर में, एमएम पे, तो एमएम के लिए क्या करना पड़ेगा, 165 इंटू 10 करना पड़ेगा, तो यह जाएगा 1650 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर को कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये यूनिट आपको अपने दोस्त की हाइट की निकालनी। तो ये बेसिक से तरीके थे क्वेश्चंस के। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अपने अगले चैप्टर की, यानी कि अब हम अगले चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे। ये हमने यहाँ पर इसका पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।